वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमारा स्पेशल फोकस रहेगा इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में, क्योंकि हाल फिलहाल में काफ़ी विवाद रहा है निर्वाचन आयुक्त को लेकर। तो इलेक्शन कमिश्नर जो स्पेशली ये जो पोस्ट है वो क्या होती है, कैसा होता है, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। अब हम इसकी शुरुआत करेंगे कि जो इलेक्शन है उसकी बात जो भारत के संविधान में की गई है वह अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक की गई है। तो जो 6 आर्टिकल हैं 324, 325, 326, 327, 328 और 329, इन अनुच्छेदों में जो है वो इलेक्शन की बात की गई है। अब इसी के तहत अगर हम लोग बात करें तो 25 जनवरी 1950 को, ध्यान दीजिएगा, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन होता है। और यह जो कमीशन होता है वो सिंगल बॉडी मेंबर होता है, ठीक है। इसमें केवल और केवल एक जो है एक इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। लेकिन 1989, ध्यान दीजिएगा, 1989 में यह जो सिंगल मेंबर बॉडी है उसको 3 मेंबर बॉडी बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 3 मेंबर बॉडी बनाया जाता है, जिसमें एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और इनके अलावा 2 जो है निर्वाचन आयुक्त जो है वो बनाए जाते हैं। अब 16 अक्टूबर 1989 से लेकर यह जो पोस्ट है 1 जनवरी 1990 तक रहती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से फिर यह जो पोस्ट है वह सिंगल मेंबर बॉडी कर दी जाती है। मतलब कि 2 जनवरी 1990 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 2 जनवरी 1990 से लेकर 30 सितंबर 1993 तक फिर से यह सिंगल मेंबर बॉडी हो जाती है, ठीक। केवल और केवल एक जो है निर्वाचन आयुक्त होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर 1993 के बाद, 1 अक्टूबर 1993 के बाद यह जो है फिर से 3 मेंबर बॉडी बन जाती है, जिसमें एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 जो है वो निर्वाचन आयुक्त। अब यह जो सिलसिला है वो अब तक चला आ रहा है। हाल फिलहाल में जो विवाद का मुद्दा बना हुआ है वह जो है वो निर्वाचन आयुक्त को लेकर है। इस बात को डिस्कस करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आखिर जो निर्वाचन आयुक्त हैं या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है मतलब कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो ध्यान दीजिए, जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है उस नाम को, और यह जो नाम है वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए भी जो है प्रधानमंत्री के तत्वाधान में जो कमेटी होती है वो नाम को रिकमेंड करती है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी भी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की तत्वाधान में जो कमेटी होती है उसके रिकमेंडेशन से भारत के राष्ट्रपति जो है वो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति करते हैं, ठीक। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हों चाहे निर्वाचन आयुक्त हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और कौन सी कमेटी जो है वो इसको रिकमेंड करती है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कंस्टिट्यूट होती है कमेटी, उसी के रिकमेंडेशन से भारत के राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। तो ये तो हो गया अपॉइंटमेंट की बात। अब इनको जो है रिमूव करने की बात हो, हटाने की बात हो, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ध्यान दीजिएगा, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको जब हटाने की बात आएगी तो उसके लिए जो है सदन में, मतलब कि सदन में लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी से यहाँ तात्पर्य है कि सदन में 2/3 मतलब कि 2/3 बहुमत से, और जो सदन की स्ट्रेंथ है उससे 50% वोटिंग होनी चाहिए, तब जाके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, ठीक। अब बात आती है कि अगर निर्वाचन आयुक्त मतलब कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको हटाना हो तो कैसे हटेंगे। इसके लिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, निर्वाचन आयुक्त का नाम जो है वो रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा जो नाम रिकमेंड किया जाएगा, जिस निर्वाचन आयुक्त को हटाने की बात की जाएगी, इस बात को मानने के लिए राष्ट्रपति जो है वो बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कार्यकाल की। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, ठीक, या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र। लेकिन जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो अधिकतम 65 वर्ष की उम्र या 6 साल। तो जो टेन्योर है दोनों का, मतलब कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो निर्वाचन आयुक्त हैं दोनों का 6 वर्ष है, लेकिन उम्र जो है यहाँ पे डिफरेंस है। क्या, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे वो 65 साल तक, और जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनको 62 ईयर की बात की गई है। इसके साथ में हम लोग बात ये करेंगे कि इनको जो सुविधाएं जो दी जाती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त जो भी सुविधाएं, जो सैलरी होती हैं वो एक तरीके की दी जाती हैं, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, जब रिमूवल की बात आएगी तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए जो इम्पीचमेंट शब्द है, जो महाभियोग है, उस शब्द का जिक्र नहीं किया जाता है। ठीक, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्हीं के लिए इम्पीचमेंट शब्द जो है स्पेशली यूज हुआ है। ठीक, तो ये जो इंफॉर्मेशन थी जो कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेकर और उनके रिमूवल को लेकर। ठीक, अब जो हाल फिलहाल में जो वाद विवाद चला है वो जो है इलेक्शन कमिश्नर है उनको लेकर है। तो पहले हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड जानते हैं। ठीक, तो बैकग्राउंड क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि 2 नए चुनाव आयुक्त, इनका जो है वो नियुक्ति कल मतलब 14 मार्च को की गई है। इनमें से ये जो आप नाम देख रहे हैं, ठीक, ये हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये हैं ज्ञानेश कुमार और ये हैं सुखवीर संधू। ठीक, ये दो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी नियुक्ति 14 मार्च 2024 को की गई। अब इनकी नियुक्ति जो है वो किनके मतलब हटाए जाने के बाद या किनके हटने के बाद जो हुई है, तो ये देखिए, जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र, ठीक, अनूप चंद्र पांडे, ठीक, वो तो रिटायर हो चुके थे। तो इस वजह से एक इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट खाली थी, और दूसरा जो अरुण गोयल हैं उन्होंने लास्ट वीक में जो है अपना इस्तीफा दे दिया था। तो ये जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, कौन, अनूप चंद्र पांडे, उन्होंने तो रिटायरमेंट ले लिया था और इन्होंने अपना रिजिग्नेशन, अरुण गोयल जो है अपना रिजिग्नेशन जो है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को सौंप दिए थे। तो जो इलेक्शन कमीशन जो 3 मेंबर बॉडी थी, ध्यान दीजिएगा 3 मेंबर बॉडी थे, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो राजीव कुमार हैं, और जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे, कौन, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, इन दोनों की पोस्ट जो है वो खाली हो चुकी थी। तो इन दोनों की जगह पे कल जो है ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू को जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक, और इनका जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा किया गया है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब इन दोनों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक, ज्ञानेश कुमार जो है वो 1988, ठीक है, 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, और उनका जन्म 1964 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मई 2016 में ज्ञानेश को, ध्यान दीजिएगा, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव, ठीक, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया था। और वहीं मई 2022 में ज्ञानेश कुमार को सहकारिता मंत्रालय, ध्यान दीजिएगा इस मंत्रालय को जो है ध्यान में रखिए, सहकारिता मंत्रालय, और सहकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है, अमित शाह। ठीक है, तो यह मंत्रालय जो है वो अमित शाह के अंडर में है। तो ज्ञानेश कुमार को सहकारिता मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, और उन्होंने सहकारिता मंत्रालय सचिव के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। तो ध्यान दीजिएगा, सहकारिता मंत्रालय में जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है उसमें तो वो सचिव थे ही, इसके साथ में वह संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के पद का जो अतिरिक्त कार्यभार है उसको भी संभाल रखे थे। ज्ञानेश कुमार के गृह मंत्रालय में नियुक्ति के दौरान, ठीक, जब वो होम मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे, और होम मिनिस्ट्री भी किसके अंडर में है, अमित शाह के अंडर में है। ठीक, तो ज्ञानेश कुमार के गृह मंत्रालय में नियुक्त होने के दौरान अनुच्छेद जो आर्टिकल 370 है वो भी हटा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ठीक, इनका जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा था, और इनको वर्तमान में क्या, चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। अब इसी क्रम में अगर हम लोग बात करें सुखवीर सिंह संधू के बारे में, ठीक, तो सुखवीर सिंह संधू जो है उत्तराखंड कैडर के 1988, दोनों देखिए ध्यान दीजिए, 1988 बैच के ज्ञानेश कुमार भी थे, और 1980 बैच के जो है आईएएस अधिकारी जो है वो डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू भी हैं। तो ध्यान दीजिए, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू 31 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक, तो ये जो है चीफ सेक्रेटरी के पद से क्या हुए थे, रिटायर हुए थे। उन्हें लोकपाल कार्यालय में सचिव पद मतलब सेक्रेटरी पद की अहम जिम्मेदारी दी गई थी इसके बाद, और जुलाई 2021 में वह उत्तराखंड के, ध्यान दीजिएगा, 17वें मुख्य सचिव बने थे।
तो 2021 जुलाई 2021 में यह चीफ सेक्रेटरी थे किसके, उत्तराखंड के। और जून 2023 में उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। तो सर्विस एक्सटेंशन इनको मिला था 6 महीने का, ठीक। तो रिटायरमेंट तो उनका तो जो जून में ही होना था, लेकिन उनको जो है 6 महीने को और एक्सटेंड कर दिया गया। इसके बाद वह पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी, विजय बहुगुणा, हरीश रावत के सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है। राज्य गठन से पहले, मतलब कि उत्तराखंड के गठन से पहले, ठीक है, वह हरिद्वार, उधम सिंह नगर, गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी भी रहे थे। ये इनका जो है संक्षिप्त परिचय है। और पंजाब सरकार में उन्होंने सीएम प्रकाश सिंह बादल के विशेष सचिव का भी दायित्व निभाया है। तो ये भी जो है काफ़ी उन्होंने जो है वो कार्यभार संभाल रखा है। और इनको जो है वो मुख्य मतलब इनको जो है वो चुनाव आयुक्त कल मतलब 14 मार्च 2024 को बनाया गया। अब मामला आता है कि आखिर यहाँ पे विवाद क्या है। तो विवाद जो है वो नियुक्ति को लेकर है, ठीक। तो प्रधानमंत्री के तत्वाधान में जो कमेटी है वह 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है। एक तो प्रधानमंत्री और दूसरा जो विपक्ष के अपोजिशन के लीडर हैं वो, ठीक है। तो अपोजिशन के लीडर में ये बात की जाती है कि अगर लोकसभा में अपोजिशन का कोई अगर लीडर नहीं है, ठीक, तो जो सबसे बड़ी पार्टी है उस पार्टी का कोई लीडर जो है वो उसको मान लिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के द्वारा चुना हुआ कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ठीक। तो यह जो है 3 लोग डिसाइड करेंगे कि कौन जो है वो इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। तो हुआ क्या है कि कल ये जो 2 नाम आपने देखा, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ठीक, इनके नाम का जो रिकमेंडेशन है प्रधानमंत्री के तत्वाधान में ये जो कमेटी थी, उन्होंने यह नाम जो है रिकमेंड किया किसको, भारत के राष्ट्रपति को। और उन्होंने जो है सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की। मामला ये है कि यहाँ पे जो ये 3 मेंबर कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल किया जाना चाहिए था, ठीक। यहाँ पे जो है पूरी तरीके से पक्षपात होने की बात उभर के आ रही है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है अपने अकॉर्डिंग जो लोग होंगे उनका वह जो है वो नाम रिकमेंड करेगी और उन्हीं का यह जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी जो जिम्मेदारी है इस तरह के लोग संभालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो काम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना भारत में, ठीक है। तो उसकी जो प्रमुख जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना भारत में, जिससे लोकतंत्र जो है वो मजबूत बने। लेकिन जब यहाँ पे इस तरीके की पार्शियलिटी दिखेगी, ठीक, जब अपने लोगों को जो है इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठाने की बात आएगी, ठीक, तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो डगमगाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं 2009 में, ठीक है। कब, 2009। जो 2009 का वर्ष होता है उस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एन गोपाला स्वामी होते हैं। कौन, एन गोपाला स्वामी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाला स्वामी जो इलेक्शन कमिश्नर है नवीन चावला, उनका नाम रिकमेंड करते हैं उनको हटाने के लिए, किसको, राष्ट्रपति को। तो नवीन चावला को हटाने के लिए एन गोपाला स्वामी 2009 में उनका नाम रिकमेंड करते हैं। तो यह नाम जब राष्ट्रपति के पास जाता है और उस समय जो राष्ट्रपति होती हैं वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनके इस सुझाव को, इनके रिकमेंडेशन को जो है वो नहीं मानती हैं, ठीक। इसका मतलब नवीन चावला को नहीं हटाया जाता है। और 1 महीने बाद जब एन गोपाला स्वामी 20 अप्रैल 2009 को, ध्यान दीजिएगा 20 अप्रैल 2009 को रिटायर होते हैं, तब उसके बाद नवीन चावला को मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2009 में बना दिया जाता है। और 2009 में जो सरकार होती है वो यूपीए की सरकार होती है। तो जो भी रूलिंग पार्टी होती है इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं वहाँ पे अपने लोग या अपने फेवर के लोग बैठ पाएँ, इसकी जो है वो हमेशा जो है वो पक्षधर रही है, ठीक। और उनके ही लोग बैठें वह उसकी चाह रहती है। अब इसी क्रम में ध्यान दीजिएगा, इसी क्रम में एक जो है अमेंडमेंट एक्ट आया, क्या, द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ एक्ट 2023, ठीक। तो ये जो एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट नहीं, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, इस एक्ट के द्वारा, इस कानून के द्वारा जो कि दिसंबर 2023 में आया है, इसके तहत 3 मेंबर बॉडी होगी, ठीक। 3 मेंबर बॉडी क्या होगी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री होंगे
अपोजिशन के लीडर होंगे और एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ठीक है, तो ये जो 3 मेंबर बॉडी है वह जो है वो नाम को रिकमेंड करेगी इलेक्शन कमिश्नर के लिए, और यह रिकमेंडेशन है भारत के राष्ट्रपति के पास जाएगा और वह जो है उस व्यक्ति को जो है वो अपॉइंट करेंगे, क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है नहीं शामिल किया जा रहा है, यह इसकी कमी बताई जा रही है। ठीक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो है यह इस तरह के जो कानून हैं वो बाधा उत्पन्न करेंगे, ऐसा अपोजिशन का कहना है। तो ये जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो थी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर, ठीक, और जो विवाद था उसके बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।